एसआईआर पर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी को नीतीश कुमार के सांसद का सपोर्ट मिल गया है। जी हां, नीतीश कुमार की पार्टी में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपको याद ही होगा, नीतीश की पार्टी के सांसद हैं गिरधारी यादव और उन्होंने पहले भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए थे। और अब गिरधारी यादव, जो कि बांका से सांसद हैं, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि चुनाव आयोग को सबकी बात सुननी चाहिए। दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम सांसदों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया और वो तस्वीर हर किसी ने देखी। प्रदर्शन के दरमियान अखिलेश यादव ने छलांग लगाई, तमाम सांसद बेहोश हो गए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, प्रिया सरोज और कई सारे सांसद पूरी ताकत के साथ एसआईआर के विरोध में खड़े हुए। चुनाव आयोग तक ये पैदल मार्च किया जाना था, पैदल मार्च चल रहा था। दोस्तों, इस प्रदर्शन के बीच नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद गिरधारी यादव ने यह कह दिया कि चुनाव आयोग को सबकी बात सुननी चाहिए। ये वही गिरधारी यादव हैं दोस्तों, जिन्होंने कहा था कि एसआईआर तुगलकी फरमान की तरीके से है। और उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी ने गिरधारी यादव को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया था। लेकिन गिरधारी यादव एक बार फिर एसआईआर के विरोध में खड़े हो गए हैं और उन्होंने कह दिया है कि इस पर चुनाव आयोग को हर किसी की बात सुननी चाहिए। इधर दोस्तों, खबर यह भी निकल करके आ रही है कि एसआईआर के मसले पर नीतीश कुमार की पार्टी के कई विधायक, तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा विधायक नाराज चल रहे हैं और वो कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी यह दावा किया था कि नीतीश कुमार की पार्टी में 2 दर्जन से ज्यादा विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं और वो नीतीश कुमार का साथ छोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, एसआईआर नीतीश कुमार की पार्टी के लिए एक बड़ा संकट बनता जा रहा है। एसआईआर को लेकर बिहार में कई प्रदर्शन हुए। तेजस्वी यादव ने तो चुनाव बहिष्कार तक की बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर इसी तरीके से चीजें चलेंगी तो हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, और ये बहुत बड़ी बात थी। दूसरी तरफ जो आम जनता है, उनके अंदर भी अब यही बातें पनपने लगी है कि एसआईआर जिस तरीके से किया जा रहा है वो पूरी तरह से एक धांधली है, क्योंकि कई तस्वीरें, कई वीडियोज, कई फोटोज जो है वो लगातार सामने आ रही है। तेजस्वी यादव ने बीते दिनों जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनको लेकर भी एक पोस्ट किया था और कहा था कि उनके पास 2 आईडी कार्ड हैं और बाकायदा उन्होंने इसका जो एक प्रमाण है वो भी पोस्ट किया था। वोटर आईडी कार्ड की उन्होंने बात कही थी, जिसमें जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हैं, उनके 2 वोटर आईडी कार्ड दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ इससे पहले भी जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तो उस बीच कई ऐसे निवास प्रमाण पत्र थे जो कि काफी अजीब ढंग से लागू कर दिए गए। किसी ने ट्रैक्टर का जो प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र, वो लागू हो गया। दूसरी तरफ कुत्ते का, बिल्ली का और न जाने क्या क्या चीजें एसआईआर को लेकर बिहार में चल रही है। इस वजह से अब जो नीतीश के सांसद हैं वो भी नाराज होते जा रहे हैं। सांसद भी नाराज हैं, विधायक भी नाराज हैं। और आपको याद होगा कि परबत्ता के विधायक है संजीव कुमार ने भी बगावती तेवर इख्तियार कर लिए थे, जिसके बाद संजीव कुमार के खिलाफ ईडी की जांच शुरू हो गई थी। तो दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी में अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। सांसद, विधायक एसआईआर के मसले पर विरोधी सुर अख्तियार कर रहे हैं और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए बिहार विधानसभा का चुनाव एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। अब कैसे मुकाबला करेंगे नीतीश कुमार इस स्थिति का? कहीं एसआईआर का मसला नीतीश की पार्टी में टूट ना करवा दे, भगदड़ ना करवा दे, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी पूरी ताकत के साथ तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, ये सब मिलकर एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन दी थी वो भी पूरे देश ने देखी थी। और अब अगर नीतीश की पार्टी में तमाम सांसद, तमाम विधायक एसआईआर के विरोध में खड़े हो जाते हैं तो नीतीश बाबू के लिए अपनी कुर्सी बचा पाना भी मुश्किल हो जाएगा। भले ही अमित शाह के सामने वो कुर्सी मंगवाकर कुर्सी पर बैठ जाएं, लेकिन असल बात यह है कि नवंबर का महीना नीतीश कुमार के लिए बहुत भारी होने वाला है। और अगर नीतीश के लिए भारी हुआ तो मुश्किल मोदी जी को लिए भी होने वाली है। दोस्तों, फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।